वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फास्टिफाई, जहां पे हम लोग स्केलेबल एंड परफॉर्मेंट आई वुड से बैकएंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। स्केलेबल उबर या फिर ग्रो जैसा बैकएंड, दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट हम लोग चूज करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। जो वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स होती हैं लाइक नेटफ्लिक्स, उसके बैकएंड के ऊपर काम करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस बार कोहॉर्ट में, दैट वी विल बी गिविंग आउट रेफरल्स टू टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर बैच। हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, लास्ट ईयर सितंबर में मैंने अपना पहला खुद से मैनेज करा हुआ कोहॉर्ट लॉन्च किया था फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। आई वाज नॉट श्योर कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, व्हाट ऑल थिंग्स टू कवर, व्हाट नॉट टू कवर, एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, बट आई गॉट अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज। एंड पोस्ट दैट दिसंबर में हमने उसका वर्जन 2 लॉन्च किया, जिसमें हमने ना सिर्फ न्यू कंटेंट ऐड किया बल्कि अपने कंटेंट डिलीवरी पर भी काम किया। उसके बाद लास्ट ईयर, मतलब मैं ये कहूँगा कि 2023 में वी डिडंट लॉन्च एनी न्यू बैकएंड डेवलपमेंट लाइव बैच, और मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे डीएम पे, यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे, डिस्कॉर्ड पे। देयर वर tons and tons of messages that you guys actually shared and asked for when is the new backend development cohort going to start, and we finally have a news for that। तो हम लोग अपना बैकएंड डेवलपमेंट का 3.0 द थर्ड लाइव बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। येस, इट इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर एंड अ बेटर वन डेफिनेटली। इस बारी काफ़ी सारी चीज़ें न्यू होने वाली हैं, इस बारी काफ़ी सारी चीज़ें लेवल अप होने वाली हैं। अगर तुम SD1 के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर SD1 के करियर पाथ के लिए टारगेट कर रहे हो, देन तो डेफिनेटली वी वर ऑलरेडी कवरिंग मोर देन दैट इन द प्रीवियस कोहॉर्ट्स ऑल्सो। बट इस बारी हम लोग SD2 एंड उसके ऊपर के लेवल के लिए अगर तुम बैक एंड डेवलपमेंट में टारगेट कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। पूरा का पूरा बैकएंड हम लोग Node.js में करने वाले हैं। पिछले 2 बैकएंड बैच भी हमने नोड में करे थे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन नोड। अब तुम्हें काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ये बोलेंगे यार जावा में बैकएंड करना चाहिए, जावा नोड से फास्ट होता है, या फिर स्प्रिंग बूट करो जावा के साथ, वो तुम्हारे Express.js से फास्ट होता है। बट डोंट वरी, वी हैव गॉट यू कवर्ड दिस टाइम। इस बारी हम लोग Node.js में ना सिर्फ Express.js पढ़ रहे होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेमवर्क है फॉर मेकिंग बैकएंड इन Node.js, बल्कि हम लोग एक नए फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे जिसके बेंचमार्क्स स्प्रिंग बूट के कंपैरेबल या फिर स्प्रिंग बूट से भी बेटर होते हैं इन मेनी पर्सपेक्टिव्स। यस, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फास्टिफाई, जहां पे हम लोग स्केलेबल एंड परफॉर्मेंट आई वुड से बैकएंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। पिछले कोर्स में हम लोग AWS के बारे में बात करते थे, इस बार भी AWS के बारे में बात करेंगे, बट हमने Azure और Azure Cosmos की चीज़ें भी ऐड करना स्टार्ट किया है, दैट सो दैट यू गेट मोर एक्सपोजर टू डिफरेंट अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एज वेल, राइट। ये एक नया आई वुड से एडिशन रहेगा। साथ ही साथ हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, मशीन कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन, मशीन कोडिंग राउंड्स के लिए प्रिपरेशन, डिज़ाइन पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी क्रेजी प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं। तुम लोग मोस्टली जिस भी कोहॉर्ट में, मान लो फुल स्टैक के कोहॉर्ट्स में जाते हो या बैकएंड के कोहॉर्ट में जाते हो, मोस्टली तुम्हें CRUD ऐप्स बनाने के लिए या फिर CRUD ऐप्स टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हैं। बट इस कोहॉर्ट में हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे बेस्ड एक नहीं 2 प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। पब सब लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। स्केलेबल उबर या फिर ग्रो जैसा बैकएंड, दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट हम लोग चूज करेंगे, उस पे ऊपर काम करेंगे। स्ट्रीमिंग ऐप, जब जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स होती हैं लाइक नेटफ्लिक्स, उसके बैकएंड के ऊपर काम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। देखो, एक चीज़ तो डैम श्योर है, मैं तुम्हें कुछ भी ये नहीं कहूँगा कि यार वाई यू शुड ज्वाइन दिस कोहॉर्ट, वाई यू शुड नॉट ज्वाइन दिस कोहॉर्ट। तुम जाके बस कंटेंट चेक करो। वी ओनली बेट ऑन वन थिंग, दैट इज द कंटेंट, कि यार कंटेंट इज गोइंग टू बी टॉप नॉच। मैंने खुद भी लास्ट 1 ईयर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी हैं और सीखी हैं, एंड आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दैट इन दिस कोहॉर्ट। जो भी मैंने चीज़ें बताई वो तो लगा लो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वी विल टेक अ वेरी डीप डाइव इनटू द कंटेंट की क्या क्या चीज़ें पुराने कोहॉर्ट से कंसिस्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने न्यू ऐड करी हैं, राइट। हम लोग gRPC और रेस्ट ऑलरेडी कवर करते थे, जो कि तुम देख सकते हो मोस्टली किसी भी कोहॉर्ट में कवर नहीं हो रहा होता। इस बारी हम लोग ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट बल्कि टाइपस्क्रिप्ट भी कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ TRPC को कैसे फास्टिफाई के साथ तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, हम लोगों ने इस बारी ओपन सोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गाइडेंस भी ऐड करी है, राइट। आई एम माई सेल्फ अ फॉर्मर गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट डेवलपर। ईयर 2019 में अंडर द मेंटरशिप ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैंने अपना GSOC कंप्लीट करा था, और इस बारी हम लोग GSOC के लिए कैसे प्रिपेयर तुम कर सकते हो, कैसे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो, हाउ टू मेक योर फर्स्ट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ टू मेक योर फर्स्ट PR, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड इनफैक्ट जो हम लोगों ने असाइनमेंट सेटअप करे हैं वो भी एनकरेज करेंगे कि यार तुम खुद से PR बना के अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करो, ताकि तुम्हें थोड़ी आदत लगे दैट हाउ कैन यू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स रिपोजिटरी। उसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड सेशन रखने वाले हैं, और साथ ही साथ वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट कि यार
किस तरीके से यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि कौन से प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज आर गुड फॉर यू एंड सो ऑन। काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन विल बी डूइंग ऑन ओपन सोर्स डेवलपमेंट एज वेल। तो MongoDB में अपना खुद अपने कॉन्फ़िगरेबल कोरम्स कैसे सेट कर सकते हो, डेटाबेस रेप्लिकेशन, डेटाबेस शार्डिंग, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं विद एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि शार्डिंग क्या होता है बता दिया, हम लोग शार्डिंग करके देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं कंटेंट का पूरा डिस्कशन करूंगा। हमने प्राइसिंग भी काफ़ी एग्रेसिव रखी है। ये पूरा का पूरा लाइव बैच होने वाला है, राइट। और इस लाइव बैच में हमने एक चीज़ ये लर्निंग ली है कि पुराने दोनों कोहर्ट्स में हम लोग बहुत सारा टाइम ना जावास्क्रिप्ट पढ़ने में लगाते थे। हम लोग इसीलिए कुछ पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड प्रिपेयर कर चुके हैं तुम्हारे लिए, ताकि हम वो तुम्हें पहले ही डिलीवर कर दें, सो दैट यू कम प्रिपेयर्ड। एंड लाइव क्लासेस में ना हम लोग सिर्फ बैकएंड के ऊपर बात करेंगे। जो भी उसका प्री रेक्विजिट होगा हम लोग तुम्हें वो पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, या फिर उसको पढ़ने का टाइम देंगे कि यार ये वाला प्री रेक्विजिट है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कंटेंट प्रिपेयर ऑलरेडी कर दिया है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तुम उसको देखो। और लाइव क्लास में हम लोग फोकस करने वाले हैं सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। साथ ही साथ जो भी हम लोग रिकॉर्डेड कंटेंट देंगे उसकी क्विक रिवीजन की क्लास भी रखेंगे कि इन केस यू आर नॉट वन जिसको बहुत रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की आदत नहीं है, स्टिल तुम्हारे पास एक रिवीजन और एक फास्ट ट्रैक समरी का मौका रहे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस बार कोहर्ट में, दैट वी विल बी गिविंग आउट रेफरल्स टू टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ आर बैच, राइट। जो भी टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको, बिकॉज वी हैव अ नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एंड आजकल हायरिंग में दोबारा से किक आने लग गया है, दोबारा से हायरिंग स्टार्ट हो गई है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, a lot of friends are there of ours जो कि different कंपनीज में है जहाँ पे हायरिंग है। एंड वी नो दैट जो भी टॉप 10 बच्चे होंगे इस कोहर्ट के, जिसको हम लोग ऑलरेडी बहुत ग्रिलिंग बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द लॉट, एंड वी विल हेल्प देम टू गेट सम रेफरल्स, 1 or 2 रेफरल्स थ्रू आवर फ्रेंड्स, इन केस अगर तुम टॉप 10 में आते हो देन ओनली। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लान्स दैट वी हैव for the incoming year 2024. So without any further delay, let's just start. Let's take a deep dive in what all is there in this cohort. And if you have not yet subscribed to the channel, please do consider subscribing to the channel, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ and we are able to scale up and deliver this kind of a content and make everyone aware about better software engineering practices. So without any further delay, let's just start. तो चलो यार, अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ न्यू ऐड किया है हमने हमारे न्यू बैकएंड के कोहर्ट में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें पुराने कोहर्ट से कंसिस्टेंट है, पुराने कोहर्ट से सेम है, और क्या कुछ न्यू एडिशन होने वाला है इस ब्रांड न्यू लाइव कोहर्ट में। तो तुम्हें ये बात तो पता ही होगी, तुम पुराने किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो या टेस्टिमोनियल चेक कर सकते हो कि जितना इन डेप्थ हम लोग जावास्क्रिप्ट डिस्कस करते थे हमारे बैकएंड या फ्रंट एंड के कोर्स में, उतना और कहीं भी कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा होता है। और ये चीज़ हमारे पास कंसिस्टेंट इस बार भी रहेगी, एक छोटे से चेंज के साथ। पुराने बैकएंड के कोर्स में क्या होता था यार कि हम लोग को ना 2.5 से 3 महीने लग जाते थे सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कवर करने में। बट कई बार ऐसा होता है कि यार तुम्हें सब कुछ जावास्क्रिप्ट की इन डेप्थ नॉलेज ना बैकएंड के डे 0 पे नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स को ना पिलर्स में डिवाइड किया है, जैसे कोअर्शन, इन डेप्थ कोअर्शन, मतलब इससे ज़्यादा कोअर्शन ना ही तुम्हें कोई बताएगा। मोस्टली लोग तुम्हें कहेंगे कि जावास्क्रिप्ट तो मतलब खुद से काफ़ी चीज़ें कर देती है, मैजिकल है, ये है वो है। नहीं, हम लोग एक्चुअल एल्गोरिथमिकली ट्राई करेंगे समझना कि कैसे जावास्क्रिप्ट के टाइप्स चलते हैं और टाइप कोअर्शन चलता है। स्कोप्स, हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस, एडवांस्ड प्रोमिसेस, एसिंक नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, कन्वर्जन ऑफ कॉल बैक्स टू प्रोमिसेस, क्लोजर्स, इटरेटर्स, जनरेटर्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड प्रोटोटाइप, साथ ही साथ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स ऑन जावास्क्रिप्ट। ये सारा का सारा पार्ट ना हम तुम्हें इनिशियली ही प्रोवाइड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड सेशंस, ताकि हम लोग जब लाइव क्लासेस स्टार्ट करें, लाइव क्लासेस में हमारा एंड टू एंड फोकस हो सिर्फ और सिर्फ बैकएंड डेवलपमेंट पे। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया है। तो इसमें काफ़ी सारा पार्ट तुम ऑलरेडी कवर करके कर सकते हो पैरेलली भी। हम लोग इसकी रिवीजन क्लासेस भी रख रहे होंगे, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन के साथ हम लोग जेएस को क्विक स्टार्ट कर पाएँ और बैकएंड की जर्नी एज सुन एज पॉसिबल एक्सेलरेट कर पाएँ, उसके ऊपर ध्यान देंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फैक्ट कि कितनी जावास्क्रिप्ट तुम्हें आती है। ये चीज़ हमने रखा है। उसके बाद तुम देख सकते हो गिट और एडवांस्ड गिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इंटरनल्स ऑफ गिट के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे इंटरनली गिट चलता है, और सिर्फ गिट कमिट, गिट ऐड, गिट पुश नहीं, हम लोग गिट में रीबेसिंग, गिट में मर्जिंग, राइट, चेरी पिकिंग जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आते हैं ना, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग के ऊपर बात करेंगे कि कुकीज़ कैसे काम करती हैं, टीसीपी आईपी लेयर कैसे काम करती है, टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, इन डेप्थ टॉरेंट्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, डीएनएस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर तुम कहीं पे भी कोई बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो ना, लोग जनरली क्या करेंगे, तुम्हें कोई ना कोई फ्रेमवर्क से स्टार्ट करेंगे और उस फ्रेमवर्क में एपीआई लिखना सिखा देंगे। बट हम लोग ये बात करेंगे कि यार फ्रेमवर्क्स तो बहुत बाद में आए ना,
दो मशीन्स जो इंटरनेट पे बहुत ही दूसरी डिफरेंट लोकेशंस पे और वाया इंटरनेट कनेक्टेड है, वो आपस में बात कैसे करती है। तो हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, और माइंड बाय वर्ड्स ये वेब सॉकेट्स और वो चैट वाला जो वेब सॉकेट्स है ना, उससे अलग है। वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे नेटवर्क सॉकेट, जो सॉकेट एड्रेस बनता है आईपी और पोर्ट को मिलाकर, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे जावा या जावास्क्रिप्ट से तुम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर सकते हो बिना किसी फ्रेमवर्क का यूज करें। उसके बाद इन डेप्थ हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन करना डेटाबेसेस के ऊपर क्या होते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, डीबी डिजाइन, अपना खुद का डीबी डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे काइंड ऑफ सिस्टम डिजाइन जैसी, और उसका डीबी डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। डीबी में इंडेक्सिंग कैसे होती है, फास्ट कैसे करनी है तुम्हें क्वेरीज, उसके ऊपर बात करेंगे। और एसक्यूएल क्वेरीज देखेंगे माई एसक्यूएल के ऊपर। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज और एसिड प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे हम लोग एसिड आरडीबीएमएस के ऊपर। और यही नहीं, आगे चल के हम लोग नो एसक्यूएल भी पढ़ेंगे मोंगोडीबी का यूज करके, वो मैंने आगे लिस्ट करा भी हुआ है। लिनक्स एंड टू एंड हम लोग देखेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें विम कैसे यूज करना होता है, शेल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, पाइपिंग कैसे होती है, जनरल लिनक्स कमांड्स कैसे चलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग इन डेप्थ नोड के ऊपर बात करेंगे। तुम नोड में फाइल आईओ कैसे कर सकते हो, स्ट्रीम्स कैसे चलती है नोड जेएस पे, और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट भी होगा जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन का बैकएंड बनाने वाले हैं कि कैसे वीडियो स्ट्रीमिंग का बैकएंड तुम बना सकते हो यूजिंग नोड जेएस। उसके बाद हम लोग नोड जेएस के थ्रेड पूलिंग, जनरली लोग तुम्हें कहते हैं जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, सही बात है, बट नोड जेएस के पास अपना एक थ्रेड पूल एग्जिस्ट करता है, उसका क्या यूज है, क्यों है, उसके ऊपर बात करेंगे। लिब यूवी के ऊपर बात करेंगे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस जेएस के साथ। एक्सप्रेस जेएस में बेसिक सर्वर बनाने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट कैसे काम करता है उसका बेसिक प्रोटोकॉलिंग हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे नोड पढ़ने के बाद, अपना खुद का एक टेलीग्राम बॉट बना रहे होगे तुम लोग। और साथ ही साथ मैं तुम्हें यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम अपने npm पैकेजेस को पब्लिश कर सकते हो। जनरली तुम npm के पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते ना, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि तुम पैकेज को पब्लिश कैसे कर सकते हो। एमवीसी आर्किटेक्चर देखेंगे, और यहाँ पे ना एक पार्ट होगा जहाँ पे हम लोग एडवांस्ड एमवीसी आर्किटेक्चर देख रहे होंगे। एमवीसी आर्किटेक्चर तो अब मोस्टली जगह यूज नहीं हो रहा होता है। हम लोग एमवीसी को ना और मॉडिफाई करते हैं, जैसे मॉडल वाले लेयर को हम लोग 3 और लेयर्स में बांटते हैं, रिपोजिटरी लेयर, तुम्हारी सर्विस लेयर, इस तरीके से। कंट्रोलर वाली लेयर को राउट्स, वैलिडेशन, कंट्रोलर, इनमें बांटते हैं। तो कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो टेक्निकली हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक हम लोग एक अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न होता है, अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न होता है, हम लोग रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। और इन डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करके ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर रहे होंगे। मैं तुम्हें रेस्ट आर्किटेक्चर के बारे में एंड टू एंड बताऊंगा, आगे चल के जीआरपीसी भी पढ़ेंगे, वो भी मैंने लिखा हुआ है। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप है इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। ORMs और ODMs, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर और ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, दोनों हम लोग पढ़ रहे होंगे। रेस्ट एपीआईज तुम कैसे बना सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तो रहता ही है जिसमें हम लोग माइक्रो सर्विसेज का यूज करके एक एयरलाइन बुकिंग सिस्टम बना रहे होते हैं, राइट। इसके ऊपर तुम देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम लोग पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी, रेस कंडीशंस, इसके ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक रहता है तुम्हारा आइडेम्पोटेंट एपीआईज का, वो कैसे तुम कर सकते हो। क्रॉन जॉब्स कैसे शेड्यूल कर सकते हो, किसी भी फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करना है, राइट। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन, लेकिन JWT टोकन तो तुमने फ्रंट एंड पे भेज दिया, फ्रंट एंड उसको कहाँ स्टोर करेगा, राइट। HTTP ओनली कुकी क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग API गेटवेज भी देख रहे होंगे कि कैसे तुम्हारे सारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में API गेटवेज इंटीग्रेट हो रही होती है। रिवर्स प्रॉक्सीज देखेंगे और ऑथराइजेशन देखेंगे। साथ ही साथ मैसेज क्यूज देख रहे होंगे हम लोग, रैबिट MQ। और इस बारी, पिछली बार तक हम लोग रैबिट MQ देखते थे, लेकिन इस बार न्यू कोहर्ट से हम लोगों ने काफका भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैंने आगे जाके लिखा हुआ है काफका के बारे में, उसके ऊपर और इन डेप्थ बात करेंगे। साथ ही साथ कंटेनर्स और डॉकर, डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे डॉकराइजेशन करी जाती है, डॉकर कंपोज क्या है, कुबरनिटीज के ऊपर एक एडिशनल सेक्शन होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और अब तुम कहीं पे भी कोई भी बैकएंड डेवलपमेंट या जनरल फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करो, वो तुम्हें डिप्लॉयमेंट करा देंगे हिरोकू पे, या फिर जो सिंपल डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती है, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती है, उन पे हम लोग करेंगे फ्रॉम स्क्रैच AWS पे डिप्लॉयमेंट। हम लोग फ्रॉम स्क्रैच एक EC2 इंस्टेंस बोरो करेंगे, उस EC2 इंस्टेंस को पूरा सेटअप करेंगे और उस पर चीज़ें डिप्लॉय करेंगे। PM2 का यूज़ करके हम लोग ये डिप्लॉयमेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हम लोग स्केलिंग भी देखेंगे कि प्रोसेस लेवल पे, मतलब अगर तुम्हारे पास मल्टीपल कोर्स हैं तुम्हारी मशीन पे, तो तुम कैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो। इस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अलावा हम लोग ऑटो स्केलिंग देखेंगे कि जब तुम्हें नई मशीन ही डिप्लॉय करनी पड़ती है पर ऑटोमेटिकली, तुम्हें लोग कहते होंगे कि जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो हम नई मशीन डिप्लॉय कर देंगे, कैसे होती है वो ऑटो स्केलिंग,
उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। Amazon RDS, Amazon का जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है उससे कैसे कनेक्ट करना है उसके ऊपर बात करें, तो काफ़ी डेडिकेटेड AWS के ऊपर सेशन रहेगा। फिर GRPC प्रोटोकॉल बफर्स क्या होते हैं, GRPC क्लाइंट तुम कैसे सेटअप कर सकते हो, GRPC सर्वर तुम कैसे सेटअप कर सकते हो। नो एसक्यूएल के बारे में मैंने तुम्हें बोला ही था कि MongoDB के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग MongoDB के काफ़ी इंटरनल्स भी देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल MongoDB में तुम कोरम कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे तुम किसी चीज़ की एफिशिएंसी सेटअप करोगे, इंडेक्सिंग कैसे करोगे, इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक जो न्यू एडिशन हम लोगों ने करा है यार, AWS तो मैं पिछले बैच तक कराता ही था, इस बारी मैंने अज्योर की भी कुछ कुछ सर्विसेज पिक करना स्टार्ट किया, जैसे अज्योर कॉस्मोस हम लोग पिक कर रहे होंगे, अज्योर कॉस्मोस के ऊपर बात करेंगे, राइट। वेब सॉकेट्स और विद socket.io इसका यूज करके हम लोग एक चैट एप्लीकेशन बनाते थे, वो बनाएंगे। एक मोनोलिथ बनाएंगे, ये मोनोलिथ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही होगा। और टेस्टिंग देखेंगे, जेस्ट में मॉकिंग कैसे करते हैं, स्पाई ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टेस्ट कवरेज कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब देखेंगे। अब इसके बाद जो कुछ भी है ना, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली न्यू। अब यहां से हम लोगों ने इसलिए ऐड कर दिया है हाई लेवल डिजाइन। हम लोग बात करेंगे डीबी रेप्लिकेशन, शार्डिंग, कंसिस्टेंसी पैटर्न की, कितने तरह के कंसिस्टेंसी पैटर्न्स होते हैं और तुम कैसे अचीव करोगे एक्चुअल। हम लोग हैंड्स ऑन करके देखेंगे कि यार तुम्हें अगर डीबी शार्ड करना है ना, तो एक्चुअल डीबी पकड़ेंगे और उसको शार्ड करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं बताएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे डीबी शार्डिंग होती है, एक्चुअल शार्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट। कंसिस्टेंट हैशिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम लोग तो ऑफकोर्स ऑटो स्केलिंग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और इसकी थ्योरी भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के ऊपर बात करेंगे, जैसे स्टैक ओवरफ्लो की वर्टिकल स्केलिंग के रिगार्डिंग केस स्टडी होती है। L4 और L7 लोड बैलेंसर क्या होते हैं, कैसे सेटअप करे जा सकते हैं, उसके ऊपर बात हम लोग करेंगे, राइट। और हम लोग बात करेंगे कि तुम कैसे काइंड ऑफ लाइक एक कोड फोर्सेज या कोड शेट जैसा प्लेटफॉर्म हाई लेवल डिजाइन में बना सकते हो। डिजाइन डॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू राइट गुड डिजाइन डॉक्स, राइट, कैसे अच्छे डिजाइन डॉक्स तुम लिख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन करा है रेडिस का, कि हम लोग कैशिंग पढ़ रहे होंगे रेडिस के साथ। लास्ट कोर्स कोहॉर्ट तक हम लोग रैबिट MQ का यूज करके मैसेज क्यू सेटअप करते थे, इस बारी हम लोग काफका को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। काफका का यूज करके भी हम लोग मैसेज क्यू सेटअप करेंगे, काफका को इन डेप्थ एंड टू एंड देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग माइक्रो सर्विसेज डिकम्पोजिशन देखेंगे कि यार कोई भी अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे डिकम्पोज करते हैं। डोमेन ड्रिवन डिजाइन क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज की इंटर कम्युनिकेशन, आपस में माइक्रो सर्विसेज कैसे कम्युनिकेट कर रही है, वो प्रोजेक्ट के साथ भी तुम्हारे साथ डिस्कस हो रहा होगा, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। और उसके बाद अभी तक यार तुम्हें सब लोग ना ये समझाते होंगे कि यार अच्छा जावा इसलिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जावा फास्ट है, स्प्रिंग बूट पढ़ो क्योंकि स्प्रिंग बूट बाकी नोड जेएस या पाइथन के फ्रेमवर्क से बेटर है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक ब्रांड न्यू फ्रेमवर्क पढ़ाने वाला हूँ, फास्टिफाई। ऑन बेंचमार्क्स फास्टिफाई एक्सीड्स ऑल द परफॉर्मेंस रेट फॉर एक्सप्रेस, साथ ही साथ स्प्रिंग बूट को एग्जैक्टली मैच करता है और कई बेंचमार्क्स पर स्प्रिंग बूट को एक्सीड भी करता है, स्प्रिंग बूट से फास्ट परफॉर्म भी करता है। तो अगर तुम्हें परफॉर्मेंट एप्लीकेशन चाहिए, काफ़ी फास्ट एप्लीकेशन चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे होंगे यूजिंग द फास्टिफाई फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस जेएस तो तुम्हें सब लोग पढ़ा रहे होंगे, बट फास्टिफाई इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी टॉट विद अस। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोगों ने रखा है। आई एम माई सेल्फ एक्स जी सॉकर, आई वॉज जी सॉकर इन 2019। तो हम लोग ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे तुम अपनी पहली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, इसके ऊपर इन डेप्थ बात करेंगे, राइट। हम लोग बात करने वाले सर्वर्स एंड इवेंट्स और पोलिंग के बारे में भी। उसके बाद अब मोस्टली तुम कोहर्ट्स पे जाओगे तो तुम्हें जो भी सीक्रेट कीज वगैरह होती हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं, मैं भी अभी तक कराता था, बट लास्ट एक ईयर में मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करा है और उससे मेरी खुद की नॉलेज भी बढ़ी है। तो हम लोग यहाँ पे की स्टोरेज के लिए ना की वॉल्ट्स के ऊपर बात करेंगे, और AWS की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विस होती है की मैनेजमेंट सर्विस, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि यार फास्टिफाई हमने पढ़ लिया, फास्टिफाई को टाइप सेव कैसे बना सकते हैं यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट एंड TRPC, ये इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा TRPC विद फास्टिफाई टू मेक टाइप सेव बैकएंड्स का। Nginx हम लोग सेटअप करेंगे। अभी तक हम लोग रिवर्स प्रॉक्सी मैनुअली सेटअप करते थे, लेकिन Nginx का यूज़ करके कैसे रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसिंग करी जाती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि यार मल्टीपल मशीन्स कैसे डिप्लॉय करनी है, बट एक मशीन पे भी तो मल्टीपल कोर्स होते हैं ना। मान लो ऑक्टा कोर मशीन है, ऑक्टा कोर मशीन है तो मल्टीपल कोर्स वही है, तो वहां पे कैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है कि तुम्हारा नोड का प्रोसेस मल्टीपल कोर्स पे चले, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक ऊबर बैकएंड या फिर ग्रो का बैकएंड, ये इन दोनों में से एक प्रोजेक्ट पिक कर रहे होंगे और इसको एंड टू एंड बना रहे होंगे, ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहेगा। एक स्ट्रीमिंग ऐप का बैकएंड, मैंने तुम्हें बताया है कि Node.js में स्ट्रीमिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे होती है, और एक स्ट्रीमिंग ऐप का बैकएंड देखेंगे। एक URL शॉर्टनर का प्रोजेक्ट होगा जो कि काइंड ऑफ लाइक कोलैबोरेटिव होगा, कुछ पार्ट तुम्हें इसका करना होगा, कुछ पार्ट में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये तुम्हारा मोर हैंड्स ऑन ड्रिवन बाय यू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि यार देखो वीडियो कोर्सेज में या लाइव कोर्सेज में क्या होता है ना, बच्चे बस लेक्चर देखते रहते हैं। जब तुम खुद से पहले फाइट मारोगे उसके बाद कोई रिजॉल्व करा देना, वो होती है एक्चुअल लर्निंग।
इसके अलावा ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग तुम्हें अपनी प्रोजेक्ट्स में कैसे सेटअप करना है, हम लोग न्यू रेलिक वगैरह के ऊपर और भी ग्राफाना जैसे डैशबोर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। CI/CD पाइपलाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपने लोड टेस्टिंग कैसे कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन की। फीचर लेवल वर्सेस कंपोनेंट लेवल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद लो लेवल डिज़ाइन मैंने ऐड किया है कि यार डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कि प्रॉक्सी, डेकोरेटर, अडेप्टर, इटरेटर, स्टेट, स्ट्रैटेजी, ये सारे डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे कोड करे जाएंगे। हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम लोग खुद की एक पब पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे बनने वाली पब लाइब्रेरी बनाएंगे जो तुम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाओगे। उसके बाद हम लोग सर्वरलेस देख रहे होंगे कि हाउ थिंग्स वर्क विद AWS सर्वरलेस, राइट। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है रेट लिमिटिंग विद DDoS प्रोटेक्शन का, राइट। सिंपल होता है बट काफ़ी एफिशिएंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट और एफिशिएंसी लाता है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के, राइट। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न जहाँ पे फैक्ट्री, बिल्डर और सिंगलटन सिंपल पैटर्न्स होते हैं बट काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। उसके बाद अज्योर के कुछ और सर्विसेज की, अगर तुम्हें अज्योर पे मान लो अपने सर्विसेज डिप्लॉय करनी है, हाउ कैन यू एक्चुअली डू दैट। कुछ बोनस सेक्शंस हैं जैसे रिज्यूमे बिल्डिंग का, लिंक्डइन रेफरल्स, ये सब तो हमने ऐड करा ही है। टाइप स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे। मोंगोडीबी में कोरम्स और कंसर्न्स कैसे सेटअप करे जाते हैं, राइट। और इसके अलावा हम लोग रख रहे होंगे मशीन कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कि यार अगर तुम्हें कोई मशीन कोडिंग राउंड देना है ना, हाउ कैन यू एक्चुअली डू दैट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग पावर पैक करके इसमें डाल रहे हैं। काफ़ी कुछ तुम देख सकते हो, काफ़ी कुछ हमने नया ऐड करा है। काफ़ी सारे तुम देख सकते हो नए फ्रेमवर्क्स, नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं हम लोग। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रिटी इंटरेस्टिंग। नए प्रोजेक्ट्स में जैसे तुम देख सकते हो ऊबर या ग्रो का बैकएंड, साथ ही साथ URL शॉर्टनर तुम अपना खुद का कोड कर रहे होगे। मोस्टली लोग तुम्हें URL शॉर्टनर का HLD करा देते हैं ना, हम लोग URL शॉर्टनर कोड करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीमिंग ऐप का बैकएंड देख रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स जैसी जो स्ट्रीमिंग ऐप है, अगर तुम्हें नोट से उसका स्ट्रीमिंग वाला सेटअप करना है बैकएंड, सो हाउ कैन यू एक्चुअली डू। तो यार फाइनल बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव रखी है। हम लोगों ने 7499 प्लस GST रखा है, बट डोंट वरी, तुम्हें लग रहा होगा कि काफ़ी अपर लेवल पे कॉस्ट है। तो सो यू कैन यूज द कोड बैकएंड टू एक्चुअली गेट अ 2100 रुपीज़ वूपिंग ऑफ ऑन दिस कॉस्ट। तुम देख सकते हो कि हमने दो तरह की वैलिडिटी प्लान्स रखे हैं। तो अगर तुम्हें 2 years की वैलिडिटी चाहिए, दैट इज 750 days के अप्रॉक्सीमेट तुम्हें वैलिडिटी चाहिए, तो उसका भी तुम्हें यहाँ पे प्लान मिल जाएगा। अगर तुम्हें 1 year, थोड़ा सा 1 year से ज़्यादा, जैसे 400 days हमने रखा है, इसकी वैलिडिटी चाहिए, सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस। कूपन कोड तुम यूज़ कर सकते हो बैकएंड टू गेट अ 2100 रुपीज़ ऑफ। आई बिलीव दिस इज ओवरऑल अ वेरी आई वुड से मैंने ये चीज़ दिमाग में रखी है कि ऑल ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू जॉइन आर स्टूडेंट्स, तो वॉट एवर कॉन्टेंट वी आर एक्चुअली डिलीवरिंग एंड कंसिडरिंग कि यार ये एक लाइव कोर्स है, थिंग्स आर गोइंग टू बी आई बिलीव प्रेटी मच अफोर्डेबल। सो यू गाइस कैन चेक आउट द होल करिकुलम। आई बिलीव तुम करिकुलम पहले देखो, पुराने कोर्स का फीडबैक देखो, एंड देन ट्राई टू डिसाइड वेदर दिस बैच इज फॉर यू और नॉट। मैं इस बैच के ऊपर और भी डेडिकेटेड फॉलोअप वीडियोस लाता रहूँगा जहाँ पे जो भी तुम्हारे कंसर्न्स और क्वेश्चंस हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।